क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ, यानी सम का मतलब होता है ऐड। अब ऐड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट है जो पिछला क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 बनाया ना क्वेश्चन फर्स्ट का, उसी तरीका से इसमें है। खाली इसमें कंडीशन यही डाला है कि सिर्फ सम लिख दिया है। तो सम 153 एंड में क्या लिखिएगा आप, एंड इस जगह पे है ना, तो एंड को आप छोड़ दीजिए। क्या लिखिएगा, कहे कि हेडिंग में लिख चुका है सम, तो एंड की जगह पर प्लस दे दीजिएगा। और -2 माइनस में 302 लिखा हुआ है। अब इस तरीका से लिख लेंगे, यानी एंड था ना इस जगह पे, एंड को क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। क्यों प्लस लिख लिया, क्योंकि हेडिंग में दिया हुआ था सम, और सम रहेगा तो आप ये कर सम लिखेगा। अगर बोलेगा सब्ट्रैक्ट तो माइनस रख देते, सम बोली से तो ऐड रख दिया। क्लियर कीजिएगा, इस जगह पे लिखिएगा -302, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब घटाइए, अब घटाइएगा लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा। तो क्या रखिएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 बचेगा। और ये बच चुका 9। अभी 9 में से 5 जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आपको 4 बचेगा। और 3 यानी अब 2 बच चुका, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब बड़ा का निशान, बड़ा कौन थी इसमें से, ये बड़ा है, यानी बड़ा में माइनस है, तो इस जगह पे माइनस आएगा आंसर। आपका 149 आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। बस इसी तरीका से बनाना है, कंडीशन ही यही होता है। आप कंडीशन दूसरा अपने आप से जोड़ नहीं सकते। एक बार जो बता रहे हैं उसी टाइप से आप कंप्लीट करते चलिए। एक बार कंप्लीट होते चला गया ना, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दिक्कत आता होगा, तो जिस जगह पे स्टेटमेंट लिखना होगा ना, उस जगह पे आपको हम स्टेटमेंट लिख कर भी दिखाएंगे और उस तरीका से बनाएंगे, ताकि आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चन चलता है ना, वो मुझे सब पता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये कंडीशन कि किस तरीका से बच्चे लो होते हैं उसको हाई पोजीशन पे कैसे ले जाए। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बेहतर जानने लगेगा, लेकिन लगातार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1005 एंड -277। तो क्या करेंगे, पहले सोल्व लिख लिया है, अब जो है एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 1005 लिखा हुआ है एंड, यानी हेडिंग में लिखा हुआ था सम, और सम जब लिखा हुआ था एंड के जगह पर प्लस दे देना, प्लस दे दिया और -277 ब्रैकेट में कर लेंगे। क्योंकि दो निशान एक जगह पे कभी नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी दो निशान एक जगह पर रहेंगे तो मल्टीपल का संभावना नहीं बनता है। तो ये कंडीशन को आप फॉलो, यानी छोटा सा स्टेप जरूर था, लेकिन यही सब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आप धीरे धीरे बेहतर मैथ बनाने लगिएगा। और जो आप कमजोर यानी वीक समझते हैं, एक दिन आप बेहतर फील कीजिएगा। 05 माइनस, अभी दोनों प्लस इंटू माइनस करेंगे तो 277 लिख देंगे। क्लियर, अब जब 277 लिख दिया ना, तो अब माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। क्लियर, अब 15 में से 7 गया तो 8 बचा। अब ये 9 बच चुका, क्योंकि 0 था ही ना, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 2 चला जाएगा तो ये भी 7 बचेगा। यानी हमारे पास पॉजिटिव में 728 आएगा, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बड़ा नंबर दे दिया है और छोटा नंबर पॉजिटिव में रखेंगे। क्यों सर, क्योंकि एंड के जगह पर हेडिंग में लिखा है सम, तो एंड के जगह पर प्लस लिख देंगे। तो लिखेंगे -2035 और एंड के जगह पर प्लस लिख दीजिएगा 297 कंप्लीट। अब इतना में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और इस जगह पे बच चुका 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और इस जगह पे एक ले चुका था पैसा, तो ये 1 बच चुका। लेकिन निगेटिव में आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, तो बड़ा का निशान ही रखेंगे। ये 138 निगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था सेकेंड का। अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, -489। अब एंड लिखा हुआ है और हेडिंग में सम लिखा है, तो एंड की जगह पर प्लस लिख दीजिएगा, और माइनस में है खुद 324। क्लियर, अब ऐसे रहे ना, तो एक ही निशान का बोला है, एक ही चिन्ह का निशान रखिएगा। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे -489 और प्लस माइनस दे दीजिएगा, तो लिखिएगा 324। अब घटाना है, जब दोनों निगेटिव में हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे। क्लियर,
फिर लिखेंगे इस जगह पे 4 और 9 13 हो जाएगा, फिर 2 और 8 है, 2 8 10 हो जाएगा, और 1 हाथ में था तो 11, बाकी हाथ में एक अभी भी बचा बाकी है, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी पूरी तरीका से माइनस में 813 आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th नंबर क्वेश्चन हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5 में लिखा हुआ है -1000 एंड की जगह पे प्लस रख दीजिएगा 438 लिखा हुआ है। सर इस जगह पे 2 निशान क्यों नहीं रखे? क्योंकि एंड की जगह पर प्लस हो गया और इस जगह पे माइनस रहता ना, तब ऐसा कंडीशन फॉलो करते। अब उस फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे, अब घटा देंगे इसको, 10 में से 8 जाएगा 2 लिखेगा, 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते। 6 में लिखा हुआ है -238 प्लस 500। क्यों सर? क्या है कि एंड की जगह पर हेडिंग में ही सम था, इसलिए एंड की जगह पर प्लस हो रहा है। अब देखिए 500 में से 238 घटाइए, आपको तो घटाना ऐसे आता होगा तो आप ठीक है, अगर डायरेक्ट घटा देते हैं इसका मतलब है आपके पास वेरिएशन ज्यादा है, दिमाग का यूज अच्छा करते हैं आप। फिर क्या कीजिएगा? अब देखिएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान है तो प्लस, अगर आगे कुछ भी ना है तो प्लस है, और यही आपका कंप्लीट आंसर।